हेलो बच्चों, मैं आप लोगों का अश्विनी सर आज आपके सामने फिर से आ गया हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल 10th क्लास का। तो आज हम लोग उसके आगे जो है वो कैरी ऑन करेंगे। उसके आगे आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 2.2 एक्सरसाइज। और 2.2 एक्सरसाइज में आप लोगों को मेनली एक क्वेश्चन बोर्ड में आ ही जाता है। इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है। तो 1 बाय 1 हम थोड़े थोड़े से क्वेश्चन करते जाएंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन को पढ़िए। पहले लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये जो आप लोगों को 6 के 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या पहचान होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान हमारे पास ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है? कंडीशन आपकी यही है कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर आप लोगों का a 0 के बराबर हो गया तो समझ लीजिए कि आप लोगों की जो इक्वेशन दी गई है वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, जबकि 9th क्लास में अगर हम देखें तो वहां पे आप लोगों को क्यूबिक इक्वेशन भी थी। लेकिन अभी आपके जो सिलेबस में यही क्वेश्चन 6 हैं, ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम यहां देखते हैं कि आपको यहां पे परेशानी क्या आने वाली है। सबसे पहले आपको 3 तरह की यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने को मिलेगी। और वो क्या होगा, कभी कभी आपका b 0 हो जाएगा, कभी कभी आप लोगों का c 0 हो जाएगा। पर कंडीशन जो आप लोगों की है कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो आपको जो जितनी भी ये इक्वेशन दिख रही हैं तो वो मेनली आप लोगों को पहली कंडीशन जो मिलेगी वो ये दिखेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसे मिलेगी, जो कि ये आप लोगों को दिख रही है। ये वाली भी है, ये वाली भी है, ये वाली भी है और ये वाली भी है। दूसरे की अगर हम बात करें तो आपके पास दिख जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप लोगों को यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अब इसका जो सॉल्व करने का तरीका होगा वो अलग होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों के पास क्या रह जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0। अब यहां पे पहले हमारे पास तीनों थी, ए बी और सी तीनों था। अगर कोफिशिएंट की बात करें, एक्स के साथ a है और x के साथ b है और c कांस्टेंट रह जाएगा। तो इस तरीके की जब आपके पास इक्वेशन आ जाएगी तो ये तीनों की तीनों जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहां पे हम लोगों को इसकी एग्जाम्पलें भी दिख रही हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये वाली इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी, जिसमें हमारे पास x जो है वो नहीं है। और अगर इसकी बात करेंगे तो यहां पे ये वाली आ जाएगी। तो हम 1 बाय 1 जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है, हम सब की 1 बाय 1 जो है इसको सॉल्व करेंगे और इसके 0 निकालेंगे। अब बात ये आती है कि आखिर ये 0 जो चीज है ये क्या है, क्योंकि सारा का सारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका यही आ रहा है कि ये आखिर 0 चीज है क्या, इसमें से जो 0 चीज निकालनी है वो क्या है। तो अगर आप लोगों ने कॉपी करना हो तो पास करके आप लोग कॉपी कर सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये जो 0 पूछा गया है ये क्या है। तो 0 को आखिर क्वेश्चन में उसने बोला क्यों है कि भाई फाइंड द 0 निकालिए। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसका रीजन क्या है और उसके आगे क्वेश्चन चलते हैं। यहां पे आपके पास 2 क्वेश्चन चलेंगे कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो एक क्वेश्चन निकाल के आ जाते हैं और कहते हैं हमारा क्वेश्चन हो गया। नहीं, उसके आगे उसने कुछ लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है कि आपने जो 0 निकाले हुए हैं वो चेक भी करने हैं क्या वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को 0 निकालना सिखाता हूं और पहले ये बताता हूं कि आखिर 0 होता क्या है। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं पहले क्वेश्चन की, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आपका फाइंड द 0। इसका मतलब हुआ कि आप लोगों के पास जो इक्वेशन है, आप लोगों के पास जो इक्वेशन है वो आखिर इसमें कौन सी वैल्यू x की सब्स्टिट्यूट करें और वो ये वाली जो इक्वेशन है ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए इसको
जीरो बोला गया है कि जीरो निकालो, मतलब वो वाले डिजिट निकालने हैं कि अगर हम लोग इसके बीच में डालें तो ये वाली जो इक्वेशन है ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वो निकालने के काफी तरीके हैं। पहला तरीका तो फैक्टराइजेशन है, जो आपने 8th में ही पढ़ा है, जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, जो आपने 10th में ही पढ़ा हुआ है। तीनों तरीके हैं। लेकिन अगर बात करें 10th में, तो 10th में आपके और भी तरीके आ जाते हैं। कौन कौन से तरीके आ जाते हैं? पहला तो फैक्टराइजेशन सिंपली आ जाता है, फैक्टर करना, फैक्टर सिंपली आ जाता है। अब कुछ बच्चों को यह भी नहीं पता है कि आखिर फैक्टर क्या होती है। बड़ी हैरानी होती है कि ये जो हम लोग चीज 6th 7th 3rd में सीखते आते हैं फैक्टर के बारे में, तो बच्चों को ये भी नहीं पता होता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिर फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का दूसरा नाम मल्टीपल है। फैक्टर का जो दूसरा नाम है वो मल्टीपल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं कोई 6, अब हम लोग कहते हैं कि भाई 6 के क्या फैक्टर हैं, तो 6 का मल्टीपल क्या है? 1 into 3 into 2। तो 6 का जो फैक्टर है भाई वो 1 भी है, 3 भी है और 2 भी है। तो ये चीज फैक्टर होती है। और यहां पे फैक्टर जो आप लोगों ने 9th में पढ़े थे, 8th में भी आप लोगों ने पढ़े थे, चलो वहां पे अगर आप लोगों को समझ नहीं आया कोई बात नहीं, अब मैं आप लोगों को जहां पे क्लियर कर दूंगा किस तरीके से फैक्टर निकाले जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको मेथड बताता हूं कि आखिर कितने मेथड हैं फैक्टर करने के या जीरो निकालने के। इसको रूट्स भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो तरीका आ जाता है वो आ जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या आ जाता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और थर्ड जो है वो आ जाता है आप लोगों का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो आपके सिलेबस से कट हो गया है। आपके सिलेबस में सिर्फ एक मल्टीपल फैक्टर जो आप लोगों ने करना है बाय स्प्लिट मेथड से करना है। स्प्लिटिंग भी हो जाती है, स्प्लिट मेथड भी इसको बोला जाता है, मिडिल टर्म स्प्लिट भी इसको बोला जाता है। तो ये मिडिल स्प्लिट जो है ये बड़ा इजी होता है। लेकिन कभी कभी इस तरह की इक्वेशनें आ जाती हैं हमसे सॉल्व नहीं होती हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और इसके जीरो निकालने की कोशिश करते हैं। जीरो मतलब वो वाली वैल्यू जो हम इस इक्वेशन में डालेंगे और ये वाली इक्वेशन जो है ये क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो उसका तरीका मैं आप लोगों को अब यहाँ पे पूरा बताने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करवानी है। ए जो यहां लगा हुआ है और आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी हुई है ax² प्लस bx प्लस c, इसको देखना है। और सबसे पहले जीरो निकालने के लिए आप लोगों को इसको वही जीरो के बराबर भी करना पड़ेगा कि इसमें कौन सी वैल्यू डालेंगे तो ये जीरो हो जाएंगे। और ये चीज जो आप करने वाले हो इसको पहले लेट करना है, क्योंकि सीधे से जीरो तो हो नहीं गया, इसको लेट करना है कि ये जीरो के बराबर है। अब कौन सी वैल्यू डालेंगे तो ये जीरो के बराबर होगी, वो अभी हम सॉल्व करेंगे उसको। अब फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। तो फैक्टराइजेशन यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे a लिख लीजिए, a1 है, यहाँ कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। b लिख लीजिए, जो x के साथ लगा हुआ है उसको b बोला जाता है, जो कांस्टेंट लगा हुआ है उसको c बोला जाता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ जो a लगा हुआ है और यहाँ c लगा हुआ है उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो अगर हम 1 मल्टीप्लाई -8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8। क्या आ जाएगा? -8 आ जाएगा। तो अब हम लोग बीच में देखते हैं, जो हमारे बीच वाली मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे। और स्प्लिट करने का तरीका क्या है? अब आपने अपने मल्टीपल्स याद करने हैं, जो टेबल है उनको याद करना है और ढूंढना है कि आखिर यहां पे कौन से टेबल में मल्टीप्लाई करके हमारे पास 8 आएंगे और प्लस माइनस करके वहां पे क्या आएगा? -2 आएगा। आप लोगों ने ये वाला मल्टीपल ढूंढना है, तो आपने शुरू हो जाना है टेबल से, 2 से 3 से 4 से, जिसमें भी वो टेबल आता है वो वाला टेबल ढूंढना है। तो कुछ जो टेबल होते हैं, कुछ जो नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके आते हैं, ज्यादा को मल्टीप्लाई करके भी आते हैं, ओवरऑल से भी आते हैं। जैसे 6 2 जा
12 होता है, तो 4 3 भी क्या रहता है, 12 रहता है। तो इन दोनों में हमें चेक करना पड़ेगा। तो वो तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे पता चले। यहां पे आते हैं। अब यहां पे हमारे पास अगर तरीका देखें तो हमारे पास दो नंबर है, वो एक है 4 और एक है 2। 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास यहां पे बन जाएगा 8, और अगर हम 4 में से 2 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। लेकिन बात याद रखनी है कि भाई यहां -2 है तो हमें माइनस चाहिए, और मल्टीप्लाई में भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी हम लोगों को माइनस चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अब इनको सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, 4 और 2 को कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब आप लोगों ने बड़ी टर्म देखनी है, आखिर बड़ी टर्म कौन सी है, 4 बड़े हैं या 2 बड़े हैं, तो 4 जो है वो बड़े हैं। तो आपने पहले 4 को वहां डालना है, और ये वाला जो आपका साइन है वो उसके साथ लगाना है, क्योंकि प्लस माइनस में बड़ा साइन जो होता है वो बड़े वाले के साथ ही लगता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे माइनस डालना है। अब आपको पता है कि आपने 4 में से 2 को माइनस करना है, तो 4 में से 2 को माइनस करने के लिए अगर हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, +2x लगाना पड़ेगा, -8 = 0। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि आपने जब नंबर ढूंढ लिए तो सबसे पहले देखना है कि आखिर बड़ा कौन सा है उनमें से। अब हमने यहां देख लिया कि 4 जो है वो बड़ा है, तो हमने यहाँ पे 4 जो है वो डाल दिया, उसके साथ ये वाला साइन लगा लिया। फिर हम लोगों ने देखा कि हमने माइनस करना था, तो माइनस प्लस जो है वो क्या रहता है, माइनस रहता है। तो माइनस प्लस करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये -2 आ जाएगा। यही इतना सा ही हमारा मेन जो काम है। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई परेशानी आएगी इस क्वेश्चन में अभी तक, क्योंकि अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं मैथमेटिक्स, अगर आप लोगों ने सीखना है तो भैया पहले आप लोग जाकर टेबल लर्न कर लीजिए। अगर आप लोगों को टेबल नहीं आते हैं तो फिर आप लोगों को ये वाले जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या पूरा का पूरा मैथ ही नहीं आएगा। तो पहले मैथमेटिक्स जो टेबल है सिर्फ 9 10 तक, ज्यादा तो नहीं बोलता, 10 तक अच्छे तरीके से क्रैम कर लो। एकदम से आप लोगों से पूछा जाए 7 7 जा क्या होता है, 7 8 जा क्या होता है, तो आप एकदम से फटाक से जवाब दो कि ये होता है। इसको बोलते हैं टेबल लर्न करना। ये नहीं है कि बस सोचते रहे 7 8 जा इतना होता है, वो टेबल आपने लर्न नहीं की है, उसको टेबल लर्न नहीं बोलते। टेबल एकदम से जो मुंह से निकले। तो उसके बाद हमारा जो मेन काम है वो हो चुका है। अब आप लोगों का आगे वाला जो काम है वो ये है कि आपने इनमें से कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले यहां से कॉमन निकलेगा x, क्यों, क्योंकि x इधर भी है और इधर भी है। जैसे ही x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 4। अब यहां से देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है, तो 2 है। अब कॉमन क्या चीज होती है मैं आपको बताऊं, कॉमन वो चीज होती है जो किसी के मल्टीपल के टेबल में आती हो। मल्टीपल के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, और 2 के टेबल में 8 भी आता है। उसको बोला जाता है कि ये चीज जो है उसमें से कॉमन आ सकती है। लेकिन एक बार याद रखें, कहीं से भी कोई भी चीज आप लोग कॉमन निकाल सकते हो। मैं काफी बार बच्चों को पूछता हूं कि मुझे भाई इसमें से कोई चीज कॉमन निकाल के बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3x + 4। मैं बच्चों को बोलता हूं कि भाई मुझे यहां से 3 कॉमन निकाल के बताइए, तो बच्चे बोलते हैं सर यहां से 3 कॉमन तो निकल सकते क्योंकि 9 तो है ही नहीं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं किसी भी इक्वेशन से आप कोई भी नंबर कॉमन निकाल सकते हैं, बस आना चाहिए। तो आपने करना क्या है, आपने यहां से 3 कॉमन ले लेना है, x प्लस, अब इसके नीचे तो अब है नहीं 3, तो इसके नीचे आप लोग 3 को डाल लीजिए, कॉमन निकल गए। ऐसे करके आप कहीं से भी कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हैं। और अगर आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास बन जाएगा 3x, और 3 3 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। तो मैथमेटिकली रूल है, अगर आप कोई चीज ऐड करते हैं तो वो अपनी मंजिल तक पहुंचनी भी चाहिए। तो ये लो, ये वही पहुंच भी गई। क्वेश्चन को पकड़ते हैं हम। अब यहां पे देखते हैं, तो यहां पे हमारे पास कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है 2, और पीछे रह गया हमारे पास x - 4 = 0। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 2 जा, 2 4 जा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
अब यह देखिए यहाँ पे ये दोनों चीजें सेम बन चुकी हैं, यही बनाना है, यही मेन मकसद है। जब ये दोनों सेम बन जाए, इन दोनों को इकट्ठा कर लो तो हमारे पास बन जाएगा x+2 और यहां से आ जाएगा x-4 = 0। अब यहां पे देखिए हमारे पास फैक्टर निकल चुके हैं, मल्टीपल निकल चुके हैं। फैक्टर मतलब मल्टीपल, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से यहां तक चला जाएगा। तो हमने यहां से 0 निकालने के लिए अब हमें जहां तो पता लगाना पड़ेगा कि या तो ये 0 है तो यहाँ ये 0 है, क्योंकि ये 0 होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 रखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड के बराबर तो चाहिए, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे आइदर x+2 = 0 और x-4 = 0। अब इसको उठाइए उधर लेके जाइए, ये प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये वाला माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये निकल गए हमारे 0। अब अगर आपने चेक करने हैं क्या वाकई ये हमारे 0 हैं तो चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप लोग जरा इसको उठाओ और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये लीजिए, यहां पे कर लेते हैं हम लोग x² - 2x - 8 डालिए, -2 का स्क्वायर -2x का, x की जगह क्या डालना पड़ेगा हम लोग को? -2 डालना पड़ेगा और -8 डालना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 और माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4 और माइनस का 8। 4 + 4 जो है वो आ जाएगा 8 - 8 और 8 में से 8 निकालेंगे तो क्या आ गया हमारे पास? 0 आ गया। ठीक है, तो मैंने भी यही बोला था कि हमने निकालना क्या है, हम वो चीज निकालेंगे कि अगर हम लोग किसी में से इसमें कौन सी वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू कौन सी रखेंगे कि ये पूरा का पूरा फंक्शन जो होगा वो 0 हो जाएगा। और हमेशा बात जा रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 जीरोस होते हैं। ये आप लोगों को भी 1 मार्क्स का भी पूछ दिया जाता है। हमेशा जा रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 जीरो होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के हमेशा 3 जीरो होते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे 0 निकल चुके हैं, अगर आप 4 को भी इसमें डालोगे तो ये भी 0 हो जाए। अब हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो शुरू हो जाता है और वो है रिलेशनशिप बिटवीन देम, कि इसके बीच में जो रिलेशन आ रहा है, ये जो हमारा क्वेश्चन निकला हुआ है, ये जो हमारे जीरोस निकले हुए हैं, क्या ये सही है या गलत है। अब हम वो चेक करेंगे, तो आप अपनी वीडियो को पास करके कॉपी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे चेक करेंगे कि किस तरीके से जीरो जो है वो चेक किए जाते हैं कि सही है या गलत है। तो चलिए सबसे पहले यहां पे हम ले लेते हैं, हमारे पास जो जीरो निकल गए हैं, एक निकला हुआ है हमारे पास -2 और एक निकला हुआ है 4। तो रिलेशनशिप चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो लिख लीजिए रिलेशनशिप निकालने के लिए, x² - 2x - 8 और इसमें से a जो है वो आपका 1 है, b जो है वो -2 है और c जो है वो क्या है -8। ये हमने पहले भी लिखा हुआ था। अब रिलेशनशिप निकालने के लिए सबसे पहले सम करना है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो का मतलब, सम का मतलब क्या होता है? प्लस करना। प्लस कीजिए दोनों को, जो दोनों के दोनों जो जीरो आए हुए हैं उनको प्लस कीजिए। -2 + 4 कितना आ गया हमारे पास? 2। एंड अब एक और फार्मूला लगना है हमारे पास, अगर इसके बराबर आ जाता है तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर हमने एक और चेक करना है प्रोडक्ट के केस, जो 2 केस करने पड़ते हैं, एक सम और एक प्रोडक्ट। तो दूसरा चलते हैं, दूसरा फार्मूला क्या है सम ऑफ जीरो का? वो है -b/a। अब b देखिए हमारे पास कितना है, -2 है और a कितना है, a हमारे पास 1 है। माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि हमारे दोनों के दोनों जो फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो हमारे जीरो दोनों बराबर आए हैं। अब नेक्स्ट एक और चेक करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो। हमारे पास दो जो जीरो आए हुए हैं, -2 × 4 कितना आ जाएगा? 4 2 का क्या आ जाएगा?
माइनस का 8 आ जाएगा। अब दूसरा जो फॉर्मूला चेक करते हैं वो क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का जो दूसरा फॉर्मूला है वो हमारे पास आ जाता है C अपॉन ए। क्या आ जाता है, C अपॉन ए। अब वेयर इज C यहां रहा हमारे पास -8 और ए क्या है 1, तो ये भी क्या आ गया -8 आ गया। तो देखिए हमारे पास ये वाला भी 2 आ गया, ये वाला भी 2 आ गया, ये वाला -8 आ गया और ये वाला भी -8 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा जो जीरो आए हुए हैं वो क्या आए हुए हैं, सही आए हुए हैं। तो इसी को हम लोग यहां पे अब लास्ट में लिख देंगे, हेंस आवर रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। तो इसी तरीके से हम लोगों ने आगे वाले क्वेश्चन जो है वो निकालने हैं। तो हमको नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं छोटी छोटी वीडियो में आप लोग एक एक क्वेश्चन करके अच्छी तरीके से समझ लें, ताकि एक प्लेलिस्ट आपके सामने बन जाएगी और आप आराम से क्वेश्चन देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन देखना है, मुझे समझना है, तो आप उस पर क्लिक करके वो वाला क्वेश्चन जो है वो समझ सकते हो। तो आज की वीडियो मैं यहां ही क्लोज करता हूं और इस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज करें, देखें, सुने, समझें और हमारा जो चैनल है मैथ का खजाना उसको शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।